तो अब आ गई हूँ मैं आपके सामने 5.3 को लेकर क्लास 6 के लिए एंड फ्रॉम द सेम चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो इससे पहले जो मैंने स्टार्ट किया है वो था 5.1, 5.2 जिसमें हमने क्लॉक के और डायरेक्शन के बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम करेंगे 5.3, 5.4, 5.3 एक्चुअली ये पार्ट आपके लिए सिर्फ 5.3 रहेगा क्योंकि इस चैप्टर में है 5.8 तक एक्सरसाइजेज, बहुत सारी एक्सरसाइज है, बहुत सारा हम लोग समझेंगे, बहुत सारा कुछ सीखेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इट मीन्स कि आपका ये चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप में उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए और कोई मार्क्स कटेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं 5.3। 5.3 में देखते हैं कि है क्या। आपको एंगल्स के बारे में तो पता होगा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल और क्या होता है एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, ठीक है। तो ये सारे टाइप के एंगल्स के बारे में क्योंकि आपको पता है, अब उससे बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो है क्या, चलिए देखते हैं। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का मतलब होता क्या है? स्ट्रेट एंगल का मतलब लेस देन 1/4 होता है कि मोर देन हाफ, कि हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन, मेरे ख्याल से हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन होता है। एक हम लोग सर्कल लेते हैं, सर्कल मतलब एक आपका क्लॉक आ गया, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये जस्ट हाफ हो गया। देखिए अब सर्कल हाफ में कट हो गया। तो हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन आपका क्या होता है? एक स्ट्रेट एंगल जो कि 90 डिग्री होता है। चाहे वो ऐसा लें चाहे वो ऐसा लें, कैसा भी लें, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है और हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन वो कवर करता है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आंसर आ चुका है, ठीक। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? लेस देन 1/4 नहीं होता है, वो एक्चुअली 1/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन होता है। अभी अभी हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस किए हैं जिसमें हमने फ्रैक्शंस निकाले थे। तो राइट एंगल वही है। एक्यूट एंगल होता है लेस देन 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि आप एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। 90 डिग्री से छोटे में आपका आंसर आ जाता है क्या? लेस देन 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। ऑब्ट्यूज एंगल होता है मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन, हाफ से ज़्यादा रिवॉल्यूशन होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और ऑब्ट्यूज एंगल यस नहीं, वो रिफ्लेक्स होता है। और होता क्या है नेक्स्ट? वन कंप्लीट एंगल तो नहीं होगा आपका, बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन होता है आपका क्या? ऑब्ट्यूज एंगल की रिफ्लेक्स एंगल। ये दोनों मैं आपको दिखा देती हूँ। मोर देन हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन तो आपको डेफिनेटली हाफ से ज़्यादा रिवॉल्यूशन आपका रिफ्लेक्स एंगल ही होता है, नॉट मोर देन दिस। तो ये आपका आ जाता है क्या? रिफ्लेक्स एंगल का आंसर मोर देन हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन। अब बचता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आप खुद डेफिनेटली देखेंगे कि ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, ठीक है। तो I am leaving this particular point on you कि I just want to see कि you people are knowing this or not knowing, ठीक है। तो 1/4 का मतलब क्या होता है 360 का, ये आप समझ जाइए पहले। 1/4 का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। और हाफ का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक। तो क्या ये रिफ्लेक्स ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है? क्या ये इन दोनों के बीच में आ सकता है? यस और नो का आंसर आपके पास है, ठीक है। कंप्लीट रिवॉल्यूशन इसका आंसर है या 1/4 और हाफ के बीच में, ये आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और मुझे बताएंगे करके खुद से, ठीक है। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स और स्ट्रेट, ठीक है। तो हमको दिख रहा है ये क्या है आपका? एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल हो गया। ये आपका क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा होता है तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ये आपका क्या है? ये आपका है 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है, अगेन राइट एंगल हो गया, ठीक। ये आपका रिफ्लेक्स हो गया, ऑब्ट्यूज से बड़ा, ठीक। यहाँ पे अगर ये एंगल है 180 को जो शो कर रहा है, अगर ये 180 शो कर रहा है देन वेल एंड गुड, ये आपका 180 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों आपके एक्यूट दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इसी पे ही करना है, इससे ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं लगने वाला है। आपको ये पता होना चाहिए कि 90 से छोटा एक्यूट, 90 से बड़ा और 180 से छोटा ऑब्ट्यूज, 180 एग्जैक्टली स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूज होता है 180, रिफ्लेक्स होता है 180 से बड़ा मोर देन स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है आपका 360 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि आपने बना लिए, दोनों ही 5.3 के क्वेश्चन। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसी पार्ट को मैं और आगे करती हूँ कंबाइन, और मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में लेके जाती हूँ आपकी एक्सरसाइज 5.4 जो कि कनेक्टेड है एंगल्स के बारे में, एंगल्स के साथ है। तो हम करेंगे एक साथ इस पूरी एक्सरसाइज को, देखेंगे कि राइट एंगल का मेजर क्या होता है 90 डिग्री, अभी अभी मैंने आपको बताया, और स्ट्रेट एंगल का मेजर क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये था आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 5.4।
अब बोल रहा है कि क्या मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल ग्रेटर देन लेस देन 90 डिग्री होता है? यस। क्या मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90? ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? एक तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्या मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री? यस, ठीक है। क्या मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज 360 डिग्री? यस। क्या अगर एंगल ए 53 है और एंगल बी 35 है, क्या एंगल ए एंगल बी से बड़ा है? ऑफ कोर्स बड़ा है, ठीक है। तो ये था आपका ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। मैंने ट्रू एंड फॉल्स ना लिख के जस्ट आपको करेक्ट करके बताया कि हमने यस बोला है कि नो बोला है। आप इन सबका मतलब ट्रू मत समझिएगा, आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन और खुद आपको नोटिस करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सेम कैसे हो सकते हैं। मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, यस। मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज इट लेस देन 90 डिग्री? नो, ऑफ कोर्स नॉट। तो यहाँ फॉल्स होना है। बाकी सबको आप एक बार फिर से चेक करेंगे, राइट है कि रॉन्ग है। आपका नॉलेज बताएगा कि आपको इस बारे में पता है कि नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि क्या है। पढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 3 और आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल्स। सम एक्यूट एंगल जो 90 से छोटे होते हैं, कोई भी एक्यूट एंगल बता दीजिए। ये 89 डिग्री भी 90 से छोटा होगा तो एक्यूट एंगल ही होगा। 61 डिग्री, कोई भी एंगल्स आप ले लीजिए, वो आपके क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल्स के मेजर हो जाएंगे। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़े 91 ले लीजिए आप, 120 ले लीजिए, 179 ले लीजिए इवन, ठीक है। ये सब ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। तो बहुत कुछ हमने एग्जांपल्स ले लिए, इसके अलावा भी आप डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन आपको इस फोर्थ क्वेश्चन को आपको प्रोटेक्टर से मेजर करना है और खुद ही बताना है कि ये एंगल्स कौन से हैं। तो दैट विल बी यू ऑल हैव टू डू ऑन योर ओन, ठीक है। दिस इज योर DYS टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप प्रोटेक्टर लेंगे और उसको मेजर करेंगे कि कौन से एंगल हैं और क्या इनका टाइप है, ठीक है, और उसको आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंगल हैज़ अ लार्जर मेजर। इन दोनों एंगल को आप फिर से मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और इनके डिग्रीज लेंगे और फिर बताएंगे ग्रेटर कौन सा है या स्मॉलर कौन सा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रोटेक्टर आपको यूज़ करना है, आप ये खुद से आराम से कर लेंगे, ठीक है। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज़ लार्जर मेजर। अगेन आपको यूज़ करना है क्या? प्रोटेक्टर। यूज प्रोटेक्टर एंड फाइंड द मेजर ऑफ इट एंड डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। और खुद आप इसका मेजर लिखेंगे और बताएंगे कौन सा ग्रेटर है कि कौन सा स्मॉलर। एक्यूट, राइट और स्ट्रेट ऑब्ट्यूज के बारे में बताते हैं। एंगल हुज मेजर इज लेस देन राइट एंगल इज एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल होता है जो राइट एंगल से मेजर उसका लेस होता है, तो राइट एंगल से बड़ा होता है तो ऑब्ट्यूज होता है वो, ठीक है। हुज मेजर इज सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल इज स्ट्रेट एंगल। दो राइट एंगल के मेजर के बराबर होता है तो 90 + 90 180 होता है जो कि स्ट्रेट एंगल होता है। When the sum of measure of two angle is that of right angle, then each one of them is what? ये जब दोनों ही एंगल का सम राइट एंगल के मेजर के बराबर होता है, सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ राइट एंगल, तो ईच वन ऑफ देम इज कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और दूसरी बात वो 45 डिग्री होते हैं, ठीक है। अगर वो दोनों ही एंगल का सम क्या हो रहा है आपका राइट एंगल होता है। राइट एंगल मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जब दो एंगल का सम 45 डिग्री होता है, दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो उनमें से हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 45 होगा। ऐसे एंगल्स को एक्यूट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने कितने कॉन्सेप्ट बताए? राइट एंगल सम है तो कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है। ईच वन ऑफ देम, हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? अगर वो इक्वल है तो 45 डिग्री का होगा, और क्योंकि वो 90 डिग्री से छोटे हैं इसलिए वो एक्यूट एंगल होंगे, ठीक। नेक्स्ट, द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं? जब दो एंगल्स का सम स्ट्रेट लाइन के बराबर होता है उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। इनका ईच एंगल 90 डिग्री होता है और ये हर एंगल को इनके राइट एंगल हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं सारे कॉन्सेप्ट्स की समझाते हुए इस फिलअप को समझा रही हूँ ताकि कुछ भी क्वेश्चन का आंसर आए आप उसमें कंफ्यूज ना हो और आप करेक्ट आंसर लिख पाएँ, ठीक। अगेन दिस इज आपका यूज़ करना है आपको मेजर, यूज़ करना है आपको प्रोटेक्टर और इसका सॉल्यूशन आपको खुद से करना है, ठीक है। तो ये आपका अगेन DYS क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा? खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व क्या करना पड़ेगा आपको? इसमें आपको देखना है कि करेक्ट आप यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं। क्या
आपका प्रोटेक्टर। आपको प्रोटेक्टर यूज़ करना आना चाहिए, तब आपसे ये बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप खुद से करेंगे, ओके, यूजिंग प्रोटेक्टर। देन व्हाट इज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल मेजर, अगेन एंगल मेजर बोल रहा है, एंड द हैंड बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। इनके बीच में भी आपको प्रोटेक्टर रखना है, क्योंकि 9 से 12 तक जब हम जाते हैं तो वो राइट एंगल ही होता है, इसलिए 90 डिग्री हो गया। ये जो एंगल है ये आपका कितनी डिग्री है, ये आपका 10 डिग्री है क्या, नहीं, ये आपका 30 डिग्री होगा, डेफिनेटली 30 डिग्री होगा, क्योंकि एक यूनिट 30 डिग्री होती है, दूसरी यूनिट फिर 30, फिर 30, 30 प्लस 30 प्लस 30 मिलके ही 90 बनाता है। तो आपको मैं हिंट दे रही हूँ, ये 30 डिग्री होगा, आप डेफिनेटली यूज़ करके देखिएगा प्रोटेक्टर, आपका आंसर एग्जैक्ट यही आएगा। और ये पूरा एंगल आपका होता है स्ट्रेट एंगल विच इज़ कॉल्ड 180 डिग्री, ठीक है। अगेन ये आपको खुद से करना है और आपको समझना है प्रोटेक्टर से यूज़ करके। और ये आपको क्या बोल रहा है कि क्या ये एंगल जो आपको प्रोटेक्टर से यूज़ करके दिखा रहा है, 30 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, जो भी हो, जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करेंगे तो क्या इस एंगल का मेजर बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। आप मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ करेंगे तो आप एंगल को आप बड़े उसमें रूप में देखेंगे, इट डजंट मीन कि उसका एंगल बदल जाएगा, ठीक है। तो नो, डेफिनेटली नॉट, द एंगल विल नॉट चेंज यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, ओके। So this is the way you are going to do this question, okay. So now the last question of this exercise is what, question number 11. Let's start how to do this question. तो चलिए फिर करते हैं इसका 11th question. What is that in 11th question? Let's see. Measure the angles and classify each angle. It means कि आपको AOB बोल रहा है, BOC बोल रहा है, COD, AOD, आपको जो भी एंगल को यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है उसको आप प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करेंगे और उसका टाइप लिखेंगे। अगर वो एंगल आपका 90 डिग्री से छोटा होगा तो एक्यूट लिखेंगे टाइप में, अगर बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूज लिखेंगे, अगर स्ट्रेट होगा तो लिखेंगे, रिफ्लेक्स होगा, जो भी होगा आपको मेजरमेंट्स लिखने हैं उनके डिग्रीज के फॉर्म में, ठीक है। आपके सारे डिग्रीज में आएंगे ये आंसर, और यहाँ पे उसका टाइप होगा, चाहे वो एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, स्ट्रेट हो या रिफ्लेक्स हो, है ना। तो ये सारे टाइप्स को आपको उसको लिखना है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको टाइप लिख के बता रही हूँ और यहाँ पे आपको डिग्रीज के फॉर्म में आंसर्स को मेजर करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो ये थे आपके 5.3 और 5.4 के क्वेश्चंस, थे ना, बहुत इजी, एकदम सिंपल। आपको बेसिक नॉलेज क्लियर है तो आपका ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। आपको अगर प्रोटेक्टर का यूज़ आता है, हाउ टू यूज़, देन आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको सारे एंगल्स के मेजर याद हैं कि क्या टाइप्स ऑफ एंगल्स के मेजर याद हैं कि ये इतने इतने डिग्री से छोटा या बड़ा होता है तो इसको बोलते क्या हैं, तो आपसे ये दोनों एक्सरसाइज बन जाएंगी। और मुझे पता है कि मेरे सारे किड्स को ये वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो विद दिस आई एम गोइंग टू पॉज माई वीडियो बिकॉज आई हैव डन इन दिस पार्ट 5.3 एंड 5.4. आई विल बी बैक विद 5.5 एंड 5.6 वेरी सून. Till then, bye bye, have a nice day, stay tuned, be continued with me and don't bother your parents, ठीक है। Thank you so much, have a nice day, be happy.